छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की चरम लहर के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। सीजीएमएससी के जरिए जिलों में जो रैपिड एंटीजन किट की सप्लाई की गई है वो बेहद गुणवत्ताहीन होने की शिकायत सामने आ रही है। ये किट ऐसी है कि सैंपल लेने के बाद मरीज कोरोना पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, इसका कोई साफ इंडिकेशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कोरोना के टेस्टिंग सेंटर में टेस्ट करने वाले टेक्नीशियन बेहद दुविधा में आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट बताएं या फिर नेगेटिव। एंटीजन किट में रिजल्ट की लाइन इतनी अस्पष्ट होती है कि उसे समझ पाना बेहद मुश्किल है। वहीं रायपुर में भी इस किट के बारे में चारों ओर से बहुत ही शिकायतें मिल रही हैं। टेक्नीशियन के विरोध के बाद रायपुर के सीएमएचओ ने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपत्ति दर्ज करवाई है। वहीं जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने बायोकॉर नाम से ये एंटीजन रैपिड किट खरीदे हैं और ट्रिविट्रॉन हेल्थ केयर नाम की कंपनी ने इस किट को बनाया है। देखिए, शिकायत तो है कुछ, हमने ऊपर भी इसका अवगत करा दिया है कि इसमें बहुत सही रिपोर्ट नहीं आ रही है ये करके, तो देखते हैं ऊपर से क्या कार्रवाई होती है। अभी वाले में लाइन इतनी फेड आती है, इतनी हल्की आती है कि कमजोर आंख वाला तो बेचारा देख ही ना पाए, इस तरह का है। तो किट अभी तक में इंडियन जो अपने भारत में बना था ऑस्कर, वो बहुत ही अच्छा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, ये वक्त ऐसा है कि जहां पर लोगों को वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा, वक्त पर इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। अब वक्त की अगर बात करें तो वक्त की नजाकत ऐसी है कि एक एक मिनट बहुत ही ज्यादा कीमती है। ऐसे में अगर रिपोर्ट से गलत आएंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती फिर से प्रदेश के सामने खड़ी हो रही है इस गुणवत्ताहीन किट के रूप में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच बोला। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद जो प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लोग खरीदी करते हैं टेस्ट किट की, उनकी आंखें खुलनी चाहिए और देखनी चाहिए कि बात तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। जब कोरोना संक्रमण फैलता है, अपनी जवाबदेही से बचने के लिए आम लोगों पर थोप देते हैं कि वो बाजार में चले गए, सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं किया, आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। लेकिन इस बात को देखिए कि किसी को लक्षण है, कोई टेस्टिंग सेंटर पे जाता है टेस्ट कराने और उसको पूरी बुखार है, सर्दी है, खांसी है, बदन दर्द है, लेकिन इतने लक्षणों के बावजूद उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। वो तो बेचारा खुशी खुशी घर चला जाता है कि मैं पॉजिटिव नहीं हूं, मुझे शायद दूसरी कोई बीमारी है, वायरल है, और फिर पूरे परिवार को चपेट में ला देता है, आसपास के लोगों को चपेट में ला देता है और उसमें से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इतनी संवेदनहीनता आखिर कैसे हो सकती है? सीएमएचओ को आपने सुना, हमने फील्ड की रिपोर्टिंग की, वहां जो टेस्टिंग कर्मचारी है उन्होंने हमें बताया कि लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है और दुविधा उनके सामने यह है, उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता है कि कोरोना का जो टेस्टिंग किट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनको यह भी पता है कि सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। उनको यह भी पता है कि जब हम सैंपल लेंगे हमारे सामने कोई रिजल्ट नहीं होगा, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हम बता पाने की स्थिति में नहीं है। उनकी दुविधा समझिए कि वो उस लोग को क्या बताएंगे कि आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो इतनी बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही कर सकते हैं, बिल्कुल क्षम्य नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी ये टेस्टिंग किट खरीदी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जितने किट हैं बचे हुए तुरंत वापस लें और जो स्टैंडर्ड किट है उनकी सप्लाई जारी रखें, ताकि कम से कम ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी मत पड़े। जी निश्चित तौर पर राजेश, क्योंकि जिस तरह से किट के बारे में बात आ रही है कि रिजल्ट उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, तो ऐसे में तो संक्रमण फैलने का भी खतरा है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो प्रदेश जिस स्थिति से जूझ रहा है कि मौतों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मौत के आंकड़े को और बढ़ा भी सकता है, क्योंकि सही वक्त पर अगर इलाज नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देर होगी लोगों को। जी बिल्कुल होगी। और हमने आज से एक आध सप्ताह पहले फिर से एक खबर दिखाई थी जिसमें आईएमए के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री के साथ जो उनका वर्चुअल कॉन्फ्रेंस था उसमें इस बात को उठाया था कि जो एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, लक्षण है मरीजों को, पूरे भर भर के लक्षण है, उसके बावजूद उनको एंटीजन किट में नेगेटिव दिखा दिया जाता था। तब भी हमने खबर दिखाई थी और आज ये एंटीजन किट की गुणवत्ता विहीन की खबरें पुष्ट हो गई है। सीएमएचओ एक्सेप्ट कर रही है, हमारे पास प्रूफ है
है, लोगों ने शिकायत करी है, लिखित में शिकायत करी है, ऊपर में आला अधिकारियों को बताया है कि ये जो किट है ट्रेविक्टोट जो खरीदा गया है वो बेहद गुणवत्ताहीन है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और लोग अनुमान के आधार पे बता देते हैं कि हाँ आप पॉजिटिव है या फिर आप नेगेटिव है। कैसे चलेगा? महामारी का इतना बड़ा दौर, पहली लहर में 3800 केस आते थे, 18,000 का केस हमने देखा, 5 गुना लगभग की लहर है, और उसमें अगर इस तरह की लापरवाही बरती जाएगी, कैसे संभालेंगे महामारी को, कैसे बचाएंगे लोगों की जान को? बहुत बड़ा सवाल है। और यह भी सवाल है कि इतनी गुणवत्ता विहीन किट खरीदी किसने रिकमेंड किया? क्या कोई टेस्टिंग नहीं हुई इसकी? पहले बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, कैसे नहीं किया गया? अभी अधिकारी फील्ड रिपोर्ट में बता रही है कि सबसे पहले जो इंडियन मेड किट था ऑस्कर का, वो बेहतरीन था, क्यों नहीं हुआ? उसकी सप्लाई क्यों नहीं आ पाई? या फिर जो दूसरे स्टैंडर्ड थे उसकी सप्लाई क्यों नहीं आई? क्या इसमें कोई कमीशन खाया गया है? बड़ा गोलमाल हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अधिकारी और मंत्री को देना चाहिए। निश्चित तौर पर राजेश, और एक तरफ जहां कोरोना को लेकर इस वक्त प्रदेश की स्थिति फंड की कमी से भी कहीं ना कहीं प्रदेश जूझ रहा है, और ऐसे में अगर इस तरह की गुणवत्ताहीन किट की खरीदारी होगी तो इसे लापरवाही के साथ साथ इसे पैसे की बर्बादी भी माना जाएगा। बिल्कुल माना जाएगा, पैसे की बर्बादी तो है ही मेरे कहने का, और तमाम लोग भी कह रहे हैं जो जुड़े हैं इससे, लोग जो फील्ड के लोग हैं वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, बताते हैं कि कैसे यह संभव है। एकाध सप्लाई, एकाध जो खेप आती है वो बहुत अच्छे किट की आती है, उसके बाद 2-3 स्लॉट में गुणवत्ता विहीन किटों की सप्लाई कर दी जाती है, तो पूरा खेल समझ में आता है कमीशन का होगा। वरना ऐसी क्या मुश्किल है? क्या ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहे हैं? क्या वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं? क्या मुश्किल ऐसी होगी? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किट टेस्टिंग, जो इस महामारी को रोकने की सबसे पहला स्टेप है, जहां पे आप अर्ली डिटेक्शन की बात करते हैं, ये बताते हैं कि जब आपको पहले पता चलेगा, जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी ही जल्दी आपका इलाज शुरू होगा और जानें बचेंगी और केसेस कम होंगे। लेकिन अगर वही टेस्टिंग का जो पहला स्टेप है वो खराब किट की वजह से ध्वस्त हो जाए, उसका कोई मायने नहीं बचे, तो फिर बहुत बड़ा सवाल तो महामारी अभियान पे भी है कि आप किस तरह से इसकी रोकथाम करेंगे। और प्रदेश में 200 से ज्यादा लोग की मौत हो रही है एक दिन में, और ऐसे बीच में अगर इस तरह की खबरें आई टेस्ट गुणवत्ता विहीन किट की, बहुत बड़ी लापरवाही है, लोगों की जान से खेलने वाली लापरवाही आप इसको कह सकती हैं। और इसका जवाब निश्चित रूप से शासन की ओर से आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। निश्चित तौर पर राजेश, प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि इस वक्त हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, लेकिन ऐसे वक्त पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार गलत फैसले जो हो रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर कुछ देखना होगा, उन्हें सोचना होगा या मंथन करना होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।